बोलो बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव बनेंगे, जल्दी से लाइव बनेंगे। कल हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। हाँ जी, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कुछ थ्योरी पढ़ी थी और आज हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो जो थ्योरी पढ़ी है उसको पक्का करवा दूं भाई। तो यार शेयर नहीं करोगे क्या? ऐसे ही मतलब दिल ही तोड़ दोगे। चलो देखो, तुम्हें ऊर्जावान बनाता हूं। बाबा केदारनाथ के दरबार से ये फोटो दिखाता हूं तुम्हें। अलग ही ऊर्जा है यार। और सबको भाई अपने अपने धर्म में जो आप विश्वास करते हैं सभी की जय हो। आइए जी, फिर शुरुआत करते हैं आज के इस छोटे से प्यारे से सेशन का। क्या है कि देखिए, मैंने पूरा प्लानिंग इस तरीके से किया हुआ है कि थ्योरी हो जाएगी और जैसे कल मैं थ्योरी करा के आया तो तुम्हें रिवीजन का टाइम दूंगा और फिर अपना इतने बजे आकर 20-30 मिनट में जितने ऑब्जेक्टिव संभव है वो करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आ जाइए। तो भाई ये जो कल पढ़ाया था उस पर आधारित कुछ सवाल लिए हैं। वैसे तो क्लासेस पे क्लासेस है मेरी, लेकिन मैं बीच बीच में समय निकाल रहा हूं भाई आप लोगों के लिए। और हम ये जरूर बता दें कि हमारे जितने क्लासेस कोई देगा तब देखें, वो भी सब तूफान। एक बच्चा ये कह रहा है कि गूगल पर सिलेबस चेक कर रहा था, उसमें मशीन और पावर जनरेशन नहीं। तो मैं यही कहूंगा भाई, गूगल के चक्कर में ना रहे। गूगल पे तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा। गूगल यूपीपीसीएल नहीं चलाता दोस्त। आ जाइए जी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? लिया था ना, देखो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। कल पढ़ाया था थ्योरी में, आज भी बेटा यही है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये किसने की थी? जे थॉमसन। बेटा ऑब्जेक्टिव की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी किताब की ना, पहले ये सीख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बताइए जरा न्यूट्रॉन की खोज। अरे बहुत जल्दी से, ये मेरा छोटा सा सेशन है क्योंकि कल के सवालों को, कल की जो थ्योरी पढ़ी है ना उसे कंप्लीट करिए। और मैं बता रहा हूं जितने बच्चे ये एप्लीकेशन पर इनरोल है विक्रांत बैच में, अगर लाइव नहीं देखेंगे क्लास को तो मैं पीडीएफ देना बंद करूंगा। क्लियरली बता रहा हूं। 6000 बच्चे इनरोल हो चुके हैं उसमें, तो सब लोग मुझे लाइव चाहिए। यहां बता रहा हूं, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा? तो कल हमने बताया था, ये किया था देखिए चैडविक साहब ने। हमने कुछ छोड़ना ही नहीं, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी सवाल यहां क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताइए जरा, न्यूक्लियस की खोज किसने की? हाँ जी, न्यूक्लियस की खोज किसने की? बताते रहिए जरा। शेयर नहीं कर रहे, कर दो जरा शेयर। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, तो ये हो गया। देखिए मैं ब्राउन वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, कभी तुम सेल की बात कर रहे हो जो बायोलॉजी में पढ़ते हो, जो ब्राउन जी ने की थी उसकी बात नहीं है। वो सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। देखो प्रोटॉन की खोज किसने की? बताइए प्रोटॉन की खोज किसने की? कल पढ़ाया नहीं था, देखो यहां से आ जाओ। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूक्लियस की खोज। अब आ जाओ जरा प्रोटॉन पर। मैं जरा एक और ग्रुप मेरा रह गया, मैं जरा इसमें बच्चों तक इंफॉर्मेशन दे दूं। हाँ जी, किसने की बेटा? यस वेरी गुड, रदरफोर्ड। ये तरीका उचित इसलिए है कि जो थ्योरी पढ़ी साथ के साथ ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो बढ़िया मजा आ जाएगा। प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? प्रोटॉन में कितना आवेश होता है? व्हाट इज द चार्ज इन प्रोटॉन? आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमने कल सब थ्योरी में पढ़ा है।
प्रोटॉन में बेटा धनात्मक आवेश होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश, और कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। क्या देखिए जी, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। छोटी छोटी चीजें हमने सब ऑब्जेक्टिव में बनाई है भाई, बड़ी मेहनत से सब चीजें तैयार होती है। व्हाट इज द चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है प्यारे बच्चों, जब हमें बेसिक अच्छे से चीजें पता चल जाएंगी तो हम एडवांस चीजों को भी आसानी से सीख लेंगे। इसलिए हम कोई भी ऐसी कदम उठाएंगे नहीं, ना बच्चों को उठाने देंगे कि हम ये कहें कि इसे तुम पढ़ लेना। हम एक एक ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा ऋणात्मक आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 कितना बेटा ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन पे कितना धनात्मक। यहां जरा बढ़िएगा, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइए बेटा न्यूट्रॉन पर कितना आवेश। तो इसे कुछ बच्चे ऐसे गलत करने लग जाते हैं, गलत करने लग जाते हैं। कैसे कि जैसे पॉजिटिव नहीं, आपको याद करना है कल की क्लास की थ्योरी को कि हाँ गुरुजी हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। जब ये नन ऑफ दीज दिया जाता है ना बेटा, नन ऑफ दीज जब दिया जाता है तो इसका भी महत्व है। कुछ बच्चे बी भी किया, किसी ने एक दो ने बीच में सी भी लिखा है। मेरा बस चलते ना मेरे सामने होते तो मैंने मुर्गा बना के डोज देनी थी तुम्हें, दे दनादन ऐसी हरकतें कर रहे यार। तुम्हें कल की क्लास में थ्योरी में तो लिखवाया था क्या, उदासीन न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, लिखाया तो था कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अच्छा जी आगे चले, देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। कल बताया था न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए जी, ये जो नाम है ना चैनल का, मेरा ये प्रयास है कि ये नाम तुम जीवन में भूलो ना, इतनी क्लासेस दो तुम्हें TG2 में। जल्दी से बताइए जी, जल्दी से भाई, क्या था बेसिक जो चीजें सीखी है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमने कहा था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वही जो प्रोटॉन का था। हाँ बी भी कर रहे उत्तर, सी भी कर रहे नालायकों, कल की थ्योरी की क्लास नहीं देखी हैं, बिल्कुल बेइज्जती कराओगे। कितना न्यूट्रॉन का क्या सिखाया था, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, यही तो सिखाया था न्यूट्रॉन का। क्या कहा था कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर -27 किलोग्राम, ये सिखाया था। बी वाले कह रहे ये गलती क्यों हो रही है, क्योंकि थ्योरी की क्लास नहीं देख रहे हो, है जी। इतिहास रचने के लिए शुरुआत की है ये सीरीज भैया, तो दिल मत तोड़ दो यार। चलिए जी, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान वही होता है जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हुआ करता है। ठोको शेयर एक बार, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अभी तो सिखाया था 1.67 माइनस के 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये जल्दी से बताइए। अरे ये भारी होता है भाई, भारी होता है, भारी होता है। इलेक्ट्रॉन तो हल्का होता है, ये भी हमने लिया। देखो हमने ये कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं है भाई। देखो हमने कहा द्रव्यमान बताइए जी इलेक्ट्रॉन का, बेसिक विद्युत की में तुम धुआंधार बैटिंग करोगे भाई। फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, 9.11 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, यही तो पढ़ाया था ये, क्योंकि ये क्या है, हल्का। फिर एक चीज और है जो पेपर में फंसेगी, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन ही मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना 1840, याद रखिएगा।
एग्जामिनर ये भी दे सकता है भाई 1840 गुणा ME। देख लो, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर, इसे यहां भेज दो बेटा, तो 1840 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हल्का क्या है? इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में घूमता है, कल हमने ये पढ़ा है। कल का PDF। अच्छा बेटा, घर का एड्रेस बताओ, मैं घर पहुंचूंगा PDF देने। जो माध्यम हमने बता रखा है वहीं हमने PDF क्लास लेते ही तुरंत दे दिया था, है जी। चलिए आगे बढ़िए विद्यार्थियों। परमाणु का परमाणु भार को कहते हैं एटॉमिक वेट। क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट किसके बराबर है? एटॉमिक वेट किसके बराबर है? जल्दी से बताइएगा, एटॉमिक वेट किसके बराबर है? याद रखिएगा बेटा, ये पूछ रहा है परमाणु भार। परमाणु भार, अरे इंग्लिश की भी हो जाएगी 1-2 दिन में। सोमवार से बहुत सारी क्लासेज और लग जाएंगी। अभी मेरी चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है, ठीक है जी। बहुत जल्दी से इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सब जो वादा करते हैं उसे धमाकेदार तरीके से पूरा करते हैं। है जी, तो क्या कहेंगे? एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट होता है प्रोटॉन के, हाँ जी, प्रोटॉन के संख्या और न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो मेन जो द्रव्यमान बेटा ये इनमें है, किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो हम एटॉमिक वेट किसे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार। क्या बना बेटा? उत्तर बन गया, देखिए हमारा डी बन गया। क्या बना? डी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन किसके बराबर है? परमाणु भार के बराबर है। चलिए बताइए जी बेटा, अब कह रहा है एटॉमिक नंबर। अब कह रहा है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का क्या मामला है? परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम? एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखिए बेटा, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है। बेटा आप कमेंट करता रहे एक बच्चे की, ये मैंने कहा है कि ये टाइम पास मत करिएगा, ये टाइम पास मत करिएगा, ये बहाने जीवन में मत बनाइए। सर ये नहीं था, वो नहीं था। जीवन में जो कुछ करने की इच्छा रखता है ना, वो बहाने नहीं बनाता, ठीक है। सिर्फ सवाल पढ़िए और आंसर करिए, ये फालतू की कहानी मत कहिए, ये आपको ले डूबेगी, बर्बाद कर देगी कमेंट विधि। लगातार कमेंट तो करेंगे उल्टे सीधे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, नालायको। माता पिता के सपनों को बस ऐसे ही अपना फेंक दो यार, कमाल कर दिए बच्चों। एटॉमिक नंबर किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो देखिए जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, ओरिजिनल परिभाषा की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जी नहीं, गलत 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 गलत। जो A बराबर B है ना, देखो हमेशा याद रखिए, जो उदासीन अणु यानी कि उदासीन एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम जो बनता है ओवरऑल, उसमें क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए न्यूट्रल होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तब होता है बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसमें? जो उदासीन होता है। और ये भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ओरिजिनल में लिखा जाता है क्या? परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। चलिए, तांबे का परमाणु क्रमांक, हमारे इलेक्ट्रिकल में 4-5 ऐसे पदार्थ है जो बहुत ही खास है। बताइए, तांबे का एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक पूछा है बेटा, कितना होगा? बताइए जी कितना होगा? बोलो बाबा केदारनाथ जी जय। बताइए कितना होगा? है जी, परमाणु क्रमांक किसका? कॉपर का बेटा। ये होता है 29। रटने वाली चीजें हैं आज भाई, रटने वाली। कितना?
जल्दी से। हाँ देखो क्या क्या कर रहे हो तुम। हाँ सही कर रहे हो। एक बच्चा तो 6 भी कह रहा है। यार कमाल ही कर दिया। मतलब कार्बन और कॉपर में कोई फर्क ही नहीं देख रहे हो। बिल्कुल कमाल ही कर दिया भाई बच्चों। एटॉमिक नंबर, ये कॉपर और एल्यूमिनियम हमारे इलेक्ट्रिकल की जान हुआ करते हैं भाई, इसलिए जरूरी है बेसिक पढ़ना आईटीआई वालों के लिए। बोलो जल्दी से, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? 14 सिलिकॉन का होता है, एल्यूमिनियम का 13 मिला करता है। कितना? 13 हुआ करता है। तो ये दो पदार्थ क्या, कॉपर कितना 29, एल्यूमिनियम कितना 13, ये हमारे इलेक्ट्रिकल की जान हुआ करती है। इनको छोड़ने का मतलब हमने पाप कर दिया। चलिए जी आगे बढ़िएगा विद्यार्थियों। क्या है विद्यार्थियों? सिलिकॉन का बताइएगा, बताइए सिलिकॉन का। बस ये है, जब तक पेपर नहीं होता, जब भी क्लास शेड्यूल्ड करूं तुम्हें सूचना दे दूंगा 1-2 घंटे पहले, और तभी आ जाओ, क्योंकि एक क्लास तो निर्धारित है हमारी कि 4:40 से शुरू करेंगे, दूसरी भी, लेकिन एक्स्ट्रा जितने भी सेशन है बच्चों, जब भी फ्री रहूंगा तभी तुम्हें पढ़ाने आ जाऊंगा। बस शेयर वेयर करते रहो, प्यार देते रहो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। जीवन में खूब मेहनत करेंगे, इतिहास रचेंगे। क्या है सिलिकॉन का? सिलिकॉन का होता है 14, सिलिकॉन का होता है 14। सिलिकॉन का क्या मिलता है? 14। एल्यूमिनियम का क्या? 13। अच्छा जी बताइए जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल आवेश की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिकल आवेश की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिकल आवेश की इकाई क्या है बताइए जी। तो विद्यार्थियों एम्पियर तो करंट की हो गई, वोल्ट वोल्टेज की हो गई, ओम प्रतिरोध की हो जाती है। तो क्या है देखिए, इलेक्ट्रिकल आवेश बेटा ये हो गया कूलाम। कल ही तो पढ़ा है प्यारे बच्चों हमने, कल थ्योरी में ही तो पढ़ा है, पढ़ाया पहले थ्योरी में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। भाई हवा हवाई नहीं है सवाल, पहले पढ़ा चुका तुम्हें। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट की इकाई बताइए। कल ये भी सिखाया है कि I बराबर में Q/T, सिखाया तो है। हाँ जी, और इलेक्ट्रिकल करंट की हम लिखते हैं एम्पियर। हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। या फिर विद्यार्थियों हमने ये भी पढ़ा है जिसमें हमने कहा है कूलाम पर सेकंड। क्या लिख रहे हैं? कूलाम पर सेकंड लिख रहे हैं मेरे शेरों और शेरनियों। आगे बढ़ जाइए जरा, आगे बढ़िएगा। क्या कह रहा है कि धातु तार में विद्युत का प्रवाह होता है। बहुत ही खास और जरूरी है, क्योंकि देखिएगा ये तो धातु की बात हुई है, मतलब मेटल है ना, मतलब मेटल, इसमें होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और विद्यार्थियों जो हम लोग सेमीकंडक्टर लिखा करते हैं, सेमीकंडक्टर, क्या तुम्हें याद है, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन के द्वारा और होल के द्वारा रहती है। तो धातु पूछा है, धातु, धातु में होती है इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण। डी ना कहो, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण। अब देखो प्यारे बच्चों, कल फॉर्मूला लिखाया था, भूल मत जाना, हमने सूत्र लिखाया था I बराबर NeAVD। हाँ सर याद आ गया। तो जब हम किसी भी मेटल कंडक्टर में बेटा धारा का फ्लो करवाते हैं तो हमने सूत्र लिखा था NeAVD, जिसमें प्यारे बच्चों इस चालक में A था हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल, विधि थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N थे इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E था मेरे बच्चों इस पर आवेश। तो कल हमने ये सीखा था और पढ़ा था बेटा, ये हमने सीखा भी था और पढ़ा था। चलिए जी अब देखिए क्या कह रहा है कि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर प्रति सेकंड प्रवाह होता है। बताइए जी, बताइए जी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शेरों और शेरनियों। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर, इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर। बताइए शेरों और शेरनियों क्या होगा? तो भैया देखो
1 एम्पियर का मतलब प्रति सेकंड बेटा, प्रति सेकंड कह रहा है। जब I का मान 1 एम्पियर, ठीक है सर, प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड, ठीक है सर। विद्यार्थियों Q का मान क्या, NE सिखाया, हाँ जी ये भी था, और Q बराबर में IT भी सिखाया। तो I का मान 1, T का मान ये 1 कुलाम हो गया। हाँ सर बिल्कुल, कल हम ये सीख कर आए थे कि 1 कुलाम के लिए 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बेटा। ये हो गया हमारा सही। अब Q बराबर NE, Q बराबर NE फॉर्मूले से ये हमें प्राप्त होता था, ठीक है जी। चलिए भैया, चलिए भाई और बहनों जल्दी से आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारा 20वें नंबर पर, 1 एम्पियर किसके बराबर हुआ करता है। 1 एम्पियर किसके बराबर हुआ करता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो आप लिखेंगे हाँ गुरुजी 1 एम्पियर की बात कर रहे हो। हाँ भाई, तो हमने ही तो सिखाया था आपको। देखो बेटा I बराबर में, हाँ ना, क्या Q बाई टी, हाँ सर बिल्कुल याद आ गया, कुलाम पर सेकेंड, गलती नहीं करेंगे, कितना, कुलाम पर सेकेंड। तो देखिए हमने कंफ्यूज करने के लिए यहां हो गया मीटर, क्या कह रहा है, कुलाम पर सेकेंड बेटा। ये हमारा बन गया, देखिए C, क्या बन गया C, कुलाम पर सेकेंड। ये हमें मिला जी यहां कुलाम पर सेकेंड, ये एम्पियर के बराबर है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट चलिएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बताइए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कुछ और नहीं बेटा, विद्युतीय विभव की बात कर रहा है। किसकी, विद्युतीय विभव की बात कर रहा है, यानी V बराबर में विद्युतीय विभव की बात हो रही है। V बराबर में, जरा ध्यान से सुनिएगा, V बराबर में W बाई Q होता है। क्या होता है बेटा, V बराबर में W बाई Q होता है। जल्दी से बोलो, V बराबर, हाँ सर W बाई Q बेटा, वो तो ठीक है वोल्ट होती है, लेकिन ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव कहां से बन जाता है। W होता है कार्य, W होता है कार्य और Q होता है आवेश। परफेक्टली। अच्छा सर, ये तो सर फिर एक काम करें हम, जूल, क्या हम ये लिख लें, जूल पर कुलाम, हाँ जी जूल पर कुलाम, ये हो गया जूल पर कुलाम। तो भैया हमने क्या लिखा जी, यूनिट तो वोल्ट है, लेकिन वोल्ट को परिभाषित या फिर वोल्ट का सूत्र हम लोग, विभव का सूत्र जब लिखेंगे हम ये लिखेंगे, और वोल्ट बराबर में हम लिखेंगे जूल बटे कुलाम। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, जरा यहां से देखिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर, हमने इस पे फिर दोबारा सवाल बनाया। जब एक एक सवाल को 2-2 बार करके जाओगे तो एग्जामिनर कहां से छोड़ेगा भैया, तुम तो खुद एग्जामिनर के ऊपर हावी हो। बस इन चीजों को याद रखिएगा, और ये पैटर्न भैया कहीं नहीं है। हमने कहा पहले थ्योरी एक दिन हो गई, बच्चों को रिवीजन का समय दे दिया, पढ़ लेंगे ना, जो पढ़ लिया इनका आप टेस्ट दो जरा। 1 वोल्ट क्या सिखाया, हाँ गुरुजी यही था, अब तो हम परफेक्ट हो गए, जूल बटे कुलाम, हम छोड़ेंगे ही नहीं से, जूल बटे कुलाम, ये हो गया जी, देखिए जूल बटे कुलाम। चलिए विद्यार्थियों यहां जाइए, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट इज कॉल्ड। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, अभी तो बताया बेटा तुम्हें, हाँ अभी तो बताया। अरे सर क्या सिखाया, जी हाँ यही तो तुम्हें कहा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दर या चार्ज के बहने की दर या आवेश के बहना ही विद्युतीय धारा कहलाता है। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, ये भी हमने कल बना के दिखाया था आपको, कि जो धारा बहती है, जो धारा है
ये धारा बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये भी बेटा यहां पर छोटा सा सवाल बन जाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे चलिएगा। देखिए 4.5 एम्पियर विद्युत धारा बराबर होती है। 4.5 एम्पियर विद्युत धारा बराबर होती है। और आपसे ये मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी से बेटा एक और क्लास आपकी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, समय कम है, तो बहुत ही जल्दी से एक क्लास सुबह 7 बजे भी शुरू हो जाएगी। विक्रांत बैच की टेक्निकल की क्लास बहुत ही नजदीक भविष्य में सुबह, जैसे पावर भी जरूरी है ना, पावर सिस्टम वगैरह ये सब चीजें जरूरी है भाई एग्जाम को पास करने के लिए। तो बहुत ही जल्दी भैया आपकी जो क्लास है सुबह 7 बजे से या फिर सुबह 6 बजे से या फिर समय बेटा मिला तो 5 बजे से बहुत ही जल्दी आपकी ये क्लास भी शुरू हो जाएगी। आपकी ये क्लास भी विक्रांत बैच जो रचेगा इतिहास, ईडी की पूरी टीम, इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून की पूरी टीम इस बैच के लिए रात दिन मेहनत करेगी, लेकिन रिजल्ट देना आपका काम है। सुबह 7 बजे भी सुबह 6 बजे भी आपको मिलेगी इसमें क्लास, शाम को भी मिलेगी, सुबह दोपहर शाम, जब भी हम फ्री क्लास पे क्लास, दोपहर में फ्री दे दनादन क्लास। चलिए जी आ जाइए बेटा। एम्पियर को लिखने का हमने क्या सोचा कि एम्पियर को लिखने का क्या सोचा है जी, एम्पियर को लिखने का हमने अभी तो पढ़ा। अरे थोड़ा ही ना भूल गए हमारे शेर, जूल बटे कूलाम। क्यों? आई बराबर में Q/T को थोड़ा ही भुला देंगे, जूल पर कूलाम। तो 4.5 एम्पियर कहो या फिर जूल पर कूलाम कहो, एक ही बात है। चलिए जी, निम्नलिखित में से सही सूत्र बताइए। निम्नलिखित में से सही सूत्र का जवाब दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से सही सूत्र का जवाब दीजिए। अरे हम 6 से 9 भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 से 8 भी पढ़ा देंगे। देख जरा किसमें कितना है दम, मिलकर रखेंगे कदम, तू है मेरा साथिया। हाँ जी, तो Q बराबर IT हम पढ़ते हैं, Q बराबर IT बेटा, Q बराबर में NE, Q बराबर IT, Q बराबर NE। तो ये हो गया, देखिए दोनों A व B सही, A व B हो गए सही। चलिए जी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई भाई, अभी कुछ अन्य चीजें हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। हाँ जी, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 26वां, क्या है क्वेश्चन नंबर? है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा क्या है। तो हमने कहा कि एक परिपथ हमें दिया गया है 20 वोल्ट और हमें दिया है 5 वोल्ट और ये दिया है हमें 7.5 ओम। हमें पूछा है धारा का मान बताइए, ये भी हमने कल बताया था। बताइए बेटा, धारा का मान बताइए। है जी, क्या हो गया? रुक जाओ 1 मिनट, क्या हो गया देखो। कहां क्या दिक्कत आ गई? एम्पियर सही तो रे, जुला जूल, ओहो कूलाम पर सेकेंड। 1 मिनट जरा भावनात्मक, 1 मिनट जरा, हम बातें करने लगे इस दौरान। 1 मिनट, अबे कहां चला गया ये? मेरे दिमाग में ये वोल्टेज आ गई इस समय ना। 1 मिनट रुको बस, पढ़ाया तो यही था हमने, अबे कहां से हट गया? 1 मिनट, अभी कर देते हैं इसे, हम अभी कर देते हैं बाल को, अभी कर देते हैं, इतनी चिंता करने की बात नहीं है।
इसे जरा सही कर लो, ये जूल नहीं था, ये कुलाम था, कुलाम पर सेकंड लिखा देखो हमने, यहां सही है, लिखा हमने सही है। एक मिनट जरा, अभी इसका इलाज हम करेंगे बेटा, इसे हटाओ। ये वोल्टेज था, ये था एम्पियर हमारा, कुलाम पर सेकंड। बेटा ये करेक्ट कर लो जरा, हम 7 बजे की क्लास के बारे में सोचने लगे। हाँ जी आ जाओ। अरे देख लिया दोस्त, देख लिया, हम इंसान ही तो कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ा ही है। ये लो पढ़ा तुम्हें सब रखा है दोस्त, कल ही तो पढ़ाया तुम्हें, क्यू बाई टी लिखा भी था कुलाम पर सेकंड, वो बाई मिस्टेक चल गया पेन भाई, हमारे दिमाग में कुछ आ गया था फिल्म इस समय, गाना आप सॉन्ग सुना के मोटिवेट। हाँ अरे भाई आ जाओ जरा, इसे इसका उत्तर दो, इसका आंसर करिए बेटा, कितना आने वाला है इसका आंसर बताइए। तो हम कहेंगे कि ये हमने पढ़ा है आई बराबर में, बढ़िया सवाल है, आई बराबर में कहां से शुरू है, 20 से शुरू है, कहां समाप्त है 5, -5 बटे 7.5 बेटा, 15 बटे 7.5 कितना आ गया, 2 एम्पियर हमें मिल गया बेटा यहां करंट। हमने क्या कहा 2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट जरा बढ़िएगा आगे, ये बेटा 27वां सवाल है, कोई गलती नहीं करेगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भाई कोई गलती नहीं करेगा। हमें दिया है जी 2 ओम, हमें दिया है 3 ओम, ये है 5 वोल्ट और प्यारे बच्चों इधर है 0 वोल्ट। ये बताओ आई का मान कितना होगा, आई का मान बताओ जल्दी से, आई का मान कितना होगा। हमने जो पढ़ाया ना, जो कल हमने पढ़ाया था थ्योरी, हमने पूरे का ऑपरेशन करवा दिया तुम्हें एक बार फिर से बेटा, बताइए जी। तो आई बराबर में शुरुआत कहां से है 0 से, समाप्ति कहां है 5 यानी -5। बच्चे 2 या 3 अलग अलग रख देते हैं, देखो हमें बेटा ये पूरा रखना है, इसके और इसके बीच में ये पूरा प्रतिरोध का मान रखना है, 3 और 2 5, तो माइनस के 1 एम्पियर ये मिल जाएगा हमें बेटा यहां आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। जो माइनस का 1 कर रहा है वो परफेक्ट है, सही है, इसका मतलब कल का सेशन उसने देखा है। तो बेटा यही चेन को अपना चलाएंगे, एक दिन थ्योरी, फिर आपको रिवाइज करने का मैं समय दूंगा और भैया नेक्स्ट डे इसके ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन करेंगे, है जी। 30-40 मिनट में भी काफी अच्छे सवाल हो जाते हैं बेटा, जो आपको पढ़ाएंगे ना डे बाय डे। और एक चीज का और याद रखिएगा, 4:40 पर आज और थोड़ी बड़ी क्लास जाएगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बेटा प्रतिरोध। 2 सवाल 3 सवाल हर साल यूपीपीसीएल में फंसे हैं बेटा, प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त है बेटा। इंग्लिश हिंदी रीजनिंग भी सोमवार तक चल जाएगी प्यारे बच्चों। 150 नंबर का टेक्निकल है, कंप्यूटर है, वो चला दिया। हम लोगों को समय एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय दे दो, ये हम मालिक आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई पर आप फोकस करिएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शेयर जरूर करते रहेंगे और लाइव बनेंगे। क्लास को यार अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, इसमें कौन सा तुम्हारी बेइज्जती है, कुछ पैसा लग रहा है इसमें, है। शेयर जरूर करते रहें और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हमारे तो थोड़े से सब्सक्राइबर गरीब। चलिए धन्यवाद जी।